चलिए आगे बढ़ते, बात अब करेंगे बिहार की सियासत की। और आज बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में आज सम्राट चौधरी शपथ लेने वाले हैं। सीएम पद की शपथ होगी, करीब 11 बजे का समय है जब लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और सम्राट चौधरी के साथ दो डिप्टी सीएम शपथ लेते हुए नजर आएंगे और विजेंद्र यादव और विजय चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे। जेडीयू कोटे से ये दोनों ही डिप्टी सीएम हैं। कुल मिलाकर बिहार में आज से सम्राट युग की शुरुआत होने जा रही है और करीब 20 साल राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है। 20 साल के बाद और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी अब सूबे की कमान संभालने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मंगलवार को नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह को संक्षिप्त रखा गया है और मुख्यमंत्री के साथ केवल 2 वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट में जगह दी जाएगी जो जेडीयू कोटे से उप मुख्यमंत्री होंगे। इसमें विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि आज का जो दिन है बिहार के लिए काफी ऐतिहासिक होने वाला है। खास करके बीजेपी के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 1990 से लगातार कोशिशें रही बीजेपी की ओर से कि बिहार की सत्ता पर काबिज हो, लेकिन कभी भी ये सफलता हाथ नहीं लगी। भले ही बीजेपी की सीटें कई बार ज्यादा आई हो, कई पार्टी के साथ गठबंधन के साथ भी कोशिश हुई, सरकार बनाई भी गई और कभी ये सफलता नहीं मिली कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो। और ऐसे में 35 साल के लंबे इंतजार के बाद आज बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। यानी कि लगातार जो बीजेपी की ओर से कोशिश होती रही है कि कैसे बीजेपी को मजबूत किया जाए, उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और खास करके देखिए अब बिहार उन 16 राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। और कुल मिलाकर सम्राट चौधरी आज शपथ लेने जा रहे हैं। संवाददाता रितेश मिश्रा तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या हलचल, क्या तस्वीर, कितनी तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही है? अब बिल्कुल देखिए कि लोक भवन के हम अंदर मौजूद हैं और एक बार हम सहयोगी से कहेंगे कि तस्वीर दिखाएं। देखिए कि सामने जो स्टेज है, बड़ा सा जो स्टेज है, उसी के ऊपर ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो अब से थोड़ी देर बाद यानी 10:50 पर ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ लेंगे। उनके अलावा अगर बात करें तो जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं, एक हैं विजेंद्र यादव और दूसरे हैं विजय कुमार। उनके नाम पर कल ही लगभग मुहर लग गई थी। हालांकि चर्चा ये भी थी कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत जो हैं वो शपथ ले सकते हैं बतौर डिप्टी सीएम, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और उनकी एक पार्टी की अपनी अलग स्ट्रेटेजी है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह है, उनके अंदर काफ़ी खुशी है क्योंकि लगभग अगर देखें तो पिछले 21 साल से बीजेपी जो है वो सत्ता में है, लेकिन कोलिजन गवर्नमेंट में थी और आप समझ एक तरह से कही कि को ड्राइवर की भूमिका में थी। लेकिन अब पहली बार बीजेपी जो है वो फ्रंट ड्राइविंग सीट पर आ रही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी ने खुद को प्रूव किया है। बीजेपी में साल 2017 में आए और 2017 से 2026 इन 8-9 सालों में सम्राट चौधरी ने खुद को साबित किया, खुद को उन्होंने गढ़ा। जो भी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को बीजेपी ने दी उसको उन्होंने बखूबी निभाया। चाहे आप देख लीजिए कि उनकी शुरुआत बीजेपी में वो पहले मंत्री बनाए गए, उसके अलावा अगर बात करें उपाध्यक्ष भी थे, फिर अध्यक्ष बने पार्टी के। इसके अलावा 2 दफे डिप्टी सीएम, और डिप्टी सीएम जब पहली बार बने तो उसी समय लग गया था कि सम्राट जो हैं वो थमने वाले नहीं हैं। जो एक तरह से डिप्टी सीएम के बारे में कहा जाता है कि स्टैम्प होता है, लेकिन सम्राट ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से अपनी हनक दिखाई, जिस तरह से अधिकारियों को कोऑर्डिनेट करके चलने की उन्होंने अपनी शैली दिखाई, उसने ये तय कर दिया था कि आने वाले समय में सम्राट की ताजपोशी हो सकती है। कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आश्चर्य है, क्योंकि सम्राट को जो भी जिम्मेदारी मिली, मैंने खुद देखा है जब लीडर अपोजिशन बने तो किस तरीके से कल तक जिस सरकार में वो कदम ताल करके चल रहे थे, उस सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने आग उगली, जिस तरीके से सड़कों पर, सड़क से लेकर सदन तक जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन
किया। तो सम्राट अपनी पकड़ मजबूत करते गए, कार्यकर्ताओं में उनकी पैठ बनने लगी, ना सिर्फ बिहार में बल्कि अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका नाम आने लगा। और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे पीएम मोदी की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उनके ये फेवरेट नेता बने। और यही कारण है, देखिए कि लगातार पुनीता आप लाइव पर हैं और हमने पहले दिन से कहा कि कम समय में उन्होंने जो कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी पहचान बनाई, जो समन्वय बनाने की कोशिश रही है, उसमें सफलता मिली है। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि संघ से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। और इससे पहले जो भी सीएम चेहरे को लेकर रेस में थे, अब वरिष्ठ थे, संघ से उनका ताल्लुकात था। और ऐसे में जब सम्राट चौधरी का निकलकर नाम सामने आता है तो वाकई में देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी खटास होगी जो वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। तो क्या ऐसी भी कोई तस्वीर सामने आ रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी है, बीजेपी जानी जाती है अपना डिसिप्लिन यानी अनुशासन, डेडिकेशन, समर्पण और जिस तरीके से जो डिटर्मिनेशन यानी पूरी तरीके से समन्वय के साथ काम करना। तो भले ही बीजेपी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नाराज धड़ा नहीं होता है, बीजेपी में सम्राट की जो ताजपोशी हो गई, एकदम पैराशूट लैंडिंग हो गई, ऐसा नहीं है। सम्राट को भी पापड़ बेलना पड़ा, कई सारे फैक्टर्स थे। अहम फैक्टर आपने उठाया कि वो बाहरी थे, बार बार उन पर तंज कसा जाता है। और बीजेपी के ही नेता इंटरनली ये कहते हैं कि सम्राट तो कई दलों से होकर आए हुए हैं और जो धुर विरोधी आरजेडी है वहां से इनकी यात्रा बीजेपी में शुरू हुई है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समय के साथ बीजेपी को ये पता है कि अगर समय के साथ वो नहीं बदलेगी तो आने वाले समय में जो राजनीति है वो नेक्स्ट जनरेशन की है। और उसी के तहत आप देखिए कि नितिन नवीन की ताजपोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर की गई, यानी बीजेपी अब सेकंड जनरेशन को आगे कर रही है। और सेकंड जनरेशन में जो डिजर्विंग होगा, जो पार्टी को आगे लेकर जाएगा, जो सरकार चला सकता है, जिसके पास सारी चीजें जो हैं उसकी बखूबी, उसका एक्सपीरियंस हो, उसकी जानकारी हो। और सम्राट इस खाके में सबसे ज्यादा फिट बैठ रहे थे। क्योंकि आप देख लीजिए, मंत्री पद का अंडर एज मंत्री बने थे 1990 में, जब इनकी राजनीति 90 के दशक में राजनीति शुरू हुई थी, अंडर एज मंत्री बने थे। लेकिन तभी सम्राट का नाम हो गया था, चलिए निगेटिव सेंस में ही, लेकिन सम्राट चौधरी को लोगों ने जाना। उसके बाद उनकी यात्रा देखिए, हम पार्टी में आए, मंत्री बने, इसके अलावा जेडीयू में आए, उसके बाद बीजेपी में आए। और बीजेपी में जिस तरीके से खुद को उन्होंने प्रूव किया, तमाम विरोध, आप सोचिए कि बीजेपी में संघ पुराने कद्दावर नेता, एक से एक बड़े चेहरे, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, एक नाम उभर कर सामने आता है सम्राट चौधरी का, और आज उनकी ताजपोशी ये होने सम्राट जा रही है। आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी देने के लिए।